चंडीगढ़ तक केस करते हैं मेरे पापा के। मैं भी तो किसी की बेटी थी, मेरे भी बच्चे, मैं भी माँ हूँ। या बिग मगा रखी है मैंने, या ला के रखू मैं उन्हें। नहीं लोग बहुत। वही हमारा लकड़ी का घर है और ये पहाड़ देखो कितना डेंजर है। रास्ता यही है, एक और कुछ खींचेगी। इतना शौक है इन दोनों को ना फोटो खींचने का। और हम जाएंगे वहाँ ऊपर पैदल। ऊपर मैं आ गई हूँ अंदर। हम बना रहे पकोड़े, पर हम ना बातों बातों में लगे मम्मी के साथ, और हमारे पकोड़े सारे जल गए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों की फैमिली में भी सारे जगह एकदम बढ़िया होंगे। तो आपके वहाँ तो होगी बहुत ज़्यादा गर्मी, पर हमारे पहाड़ों में है बहुत ठंड। हमारे को स्वेटर पहननी पड़ती है, इतनी ठंड हो गई है सच्ची में। और हवा तो ना इतनी चल रही है आजकल कि क्या ही बताऊँ। मौसम इतना ख़राब हो रखा है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी धूप आ रही है, कभी इतनी मतलब बादल गरज रहे हैं, कभी बारिश आ रही है। पहाड़ों में ना मौसम का कोई पता नहीं है, कब रंग बदल दे, कब बारिश आ जाए। एकदम धूप आती है और एकदम बारिश आ जाती है। और अभी मौसम इतना ठंडा हो गया ना, बाहर बैठा भी नहीं जा रहा, इतनी ठंड हो गई है। अभी चलते हैं अंदर रसोई में, मम्मी और कुछ बना रहे हैं। ठंड का मौसम है तो खाने का मन तो कुछ करता ही है, चटर पटर खाने का। तो मम्मी बोल रही थी कि अंदर आ जाओ, अंदर कुछ खा पी लो। तो देखते हैं मम्मी और क्या बना रहे। सारे जने रसोई में है, मेरी बहन, मम्मी और मैंने अभी डुग्गू को सुला रखा था। मैं कहा ठीक है, मैं भी अभी फ्री हूँ, मैं भी थोड़ा अभी मम्मी और के साथ सारी हेल्प करा रही हूँ काम करने में। देखो यहाँ पे रहना है तो थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा। ऐसे तो पड़े पड़े ना बंदा बीमार ही हो जाता, परेशान हो जाऊँगी। और कनिष्क की भी इतनी याद आ रही है बहुत ज़्यादा, तभी काम में लगी रहती हूँ कि थोड़ा मन इधर उधर हो जाए। नहीं तो ना एक बंदे के ऊपर डिप्रेशन हो जाता है। मैं तो उस झंझट से बड़ी मुश्किल से निकल के आई हूँ ना। तो सारे दिन भर लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ नहीं था। वहाँ पे ताने ही ताने सुनने पड़ते थे, तू ऐसी है, तू काम नहीं करती, तू वो नहीं करती। अब मैं यहाँ पे आई हूँ ना, थोड़ा अड़का हो गया है मन। तो आप लोग सोचते होंगे पता नहीं कितनी खुश है। खुश तो बनना पड़ता है, पत्थर रखना पड़ता है अपने दिल पे। बच्चा भूला नहीं जाता। मेरा बच्चा भी फ़ोन किया था आंटी को, बात नहीं करने देते हैं, बाहर नहीं आने देते उसको। आंटी बोल रही थी, मैंने प्लीज़ आंटी मेरी बात करा दो। आंटी ने बोला कि फिर हमारे साथ लड़ाई करने लग जाएंगे। इतने खुश हैं ये तो, शाम को रोज़ गाने लगाते हैं जोर जोर से टीवी में और नाचते ही हैं। तू पागल है इनके पीछे। और कनिष्क को बाहर भी नहीं आने देते हैं, ना किसी से बात करने देते हैं। घटिया इंसान है ये। और मेरा बेटा सारे दिन खेलता रहता था इन लोगों की वजह। तो मैं आ गई हूँ अंदर। हम बना रहे पकोड़े, पर हम ना बातों बातों में लगे मम्मी के साथ, और हमारे पकोड़े सारे जल गए। चूल्हे में ज्यादा आग जल गई, बहुत ज्यादा, क्योंकि लकड़ी है। गैस तो हम कम भी रख। तो प्याज के पकोड़े बना रहे थे, अच्छे लगते हैं सबको। और अभी खेत से निकाल के लाए थे प्याज भी के पास। आज हमने वहाँ ऊपर पैदल ऊपर वाली पहाड़ी पे हमने जाना आज अपनी बड़ी मम्मी के घर। रास्ता यही है, एक और कुछ नहीं। इस पहाड़ को काट ही नहीं सकते क्योंकि बहुत डेंजर है, तो बस आराम से चलना पड़ता है। मैं तो डर लगता है बहुत। ये मेरा गांव बहुत ही प्यारा गांव है और छोटा गांव है और बहुत ही मस्त गांव है। मतलब पहाड़ों में छोटे छोटे गांव होते हैं। हम पहुंच गए हैं, अब भी पहुंचे हम। और ये हमारा लकड़ी का घर है। आप लोगों ने तो ऐसे घर बहुत कम देखे होंगे। जो तो पहाड़ों के लोग हैं उनको तो पता है, मतलब जो सिरमौर के हैं, सिरमौर में ज़्यादातर ऐसे घर होते हैं, और शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे घर होते हैं। और हरियाणा वाले लोगों को तो पता ही नहीं, पर मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये हमारा लकड़ी का घर, अब्दू के पापा, मतलब मेरे पापा के दादू ने बनाया ये घर। और लकड़ी का, ये लकड़ी इसको, इस घर को बने हुए। और जितना इसमें पानी जाएगा उतनी मजबूत ये लकड़ी होगी। और ऊपर से देखना बिल्कुल ना इसमें पानी आता है। ये ऊपर थोड़ा सा ऊपर से भी मतलब वो बेंटी। बहुत याद आ रही है। 2 दिन हो गए मेरी बात को नहीं हुई है उसके साथ, कोई करांदा ही नहीं बात। आंटी तो नहीं बोली, जब बाहर ही नहीं आने देते बेटा मैं बात कैसे कराऊं तेरी। मन खुद भी नहीं। कनिष्क देखना आंदा भीतर ही भीतर रखा। कनिष्क ने एसी चला कर रखा 24 घंटे एसी चला कर रखा। उनका मगर ठीक है, तो बहुत पैसे हैं उनके पास। मगर ये तो चलाएंगे ही एसी। मन ने तो मगर कोई वो नहीं है। मेरी बहन है, मुझे पता है मुझगर मैं कैसे रह रही थी। दम घुटता था मेरा, सारे दिन लड़ाई कलेश। और फिर भी मेरे मन ही गलत बताऊँ मैं तुम्हारे, सारे दिन भर कभी थप्पड़ मारना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। पर कोई बात नहीं, ये तो मैंने भी मन बना रखा है कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। आप लोग ने वो नहीं कि कमेंट पढ़ूँ, मैं इतनी पागल को नहीं जो मेरी बहन एक आदमी हुआ नहीं कि इसने तो घर जाना था तो ये ड्रामा कर रखा था। जी के देखो एक दिन जिंदगी अपने बेटे के बगैर। मेरा छोटा सा बेटा मैंने छोड़ रखा। पैसे भी इतने प्यारे को नहीं होते हैं जितना आप लोग सोचो।
अपना बेटा छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। और मैंने उसके बाद भी मतलब इतना पत्थर रख रखे, तो मैंने अपने उस पर नहीं कि मैं जो भी होने दो ये मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगी। जिस उन्होंने मेरे साथ गलत किया, नहीं सकती हूँ अपने बेटे के बिना ना, मैं उसके बिना एक मिनट भी रहती, तो मेरी मजबूरी है यहाँ पे रहना। कोई शौक़ नहीं है मुझे यहाँ भी रहना और अपना घर उजाड़ने का, मैंने कोई शौक़ नहीं था। पर मैंने बहुत कंप्रोमाइज़ किया, हर बारी मैंने माफ़ किया, पर वो सुधरे एक बारी भी नहीं। और इतने घटिया लोग हैं वो, बहुत ज़्यादा ही। के बताऊँ उनके बारे में। और दादी बेचारी किस तरह रह रही होगी, भगवान के खाना देंगे होंगे। चलो तो मेरी बुआ आंधी रो और देख दी रो है, क्या पता दादी ने ले गए होंगे। मैंने कुछ नहीं पता, ना मेरी बात हुई, सच्ची बताने लग रही, मेरी दादी से बात ही नहीं हुई है उस दिन की, ना मेरा किसी से बात करने का मन करता। जितनी दुखी मैं कर रखी थी, मैं दुखी कर रखी थी, अब मेरा किसी से बात करने का जी नहीं कर। का तो नाम लेंदी मेरी नफरत हो रही इतनी ज़्यादा। इतने घटिया लोगों ने जितना प्यार था नहीं वहाँ से। मेरी बहनों, मेरे पापा ने फैसला ले लिया। मेरे पापा ने न्यू कहा कि चंडीगढ़ तक केस करते हैं। मेरे पापा की जान पहचान है चंडीगढ़ में, तो मेरे पापा ने बोला कि चंडीगढ़ तक केस करते हैं, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं क्या कहूँ, मैं जो था ने करना कर लो। मेरे पापा ने कहा कि तने बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, बच्चे ने को नहीं मम रख दे, दीबू को भी वापिस छोड़ना पड़ेगा। कनिष्क तो है ही वहाँ पे, और इब्नू को है कि दीबू को भी छोड़ दो। एक माँ के गिलो इतना कुछ होने लग रहा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। दिन रात रो में, इब्नू का चंडीगढ़ तक केस करेंगे। मेरी जिंदगी में पता नहीं इतने हो क्यों आ रहे। मैंने मंगलसूत्र पहना था, ये मैंने काट दिया हो, क्योंकि भाई हमारे जो आस पड़ोस के हुक्म है भाई, कुछ है मतलब एक आधी अनपढ़ सी है, उनको इतना कुछ बेरा नहीं ना उनके पास फ़ोन वगैरह, तो वो कह दे कि मंगलसूत्र क्यों नहीं पहन रही हो, क्यों नहीं कर रखे, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो मैंने पहना था, पर ये मैंने काट दिया। किसके नाम का मंगलसूत्र पहनूं, वो तो मुझे कुछ समझता ही को नहीं। मैं सारे दिन भर रो रो के पागल हो जाऊँ। मेरा बच्चा वहाँ पे है उन राक्षसों के पास, कैमरा के करती होगी चुड़ैल, मेरी ढंग से बात भी नहीं होती उससे। मेरी सासू ने भी इतना गलत किया मेरे साथ, बहुत ज्यादा। एक बारी भी नहीं सोचा मेरे बारे में, एक बारी भी। मैं भी तो किसी की बेटी थी, मेरे भी बच्चे, मैं भी माँ हूँ। दीबू का इतना तेज बुखार हो रहा, गुन्नू का है नहीं, वही करता रहा। माँ जी का है, दादी ने याद करा, मेरी दादी वहां पे पड़ी। कुछ समझ नहीं आ रहा। और कई मेरी बहनें न्यूकुएं थी, एक आधी कि प्रिया तेरे बाल एकदम कैसे आ गए, तो मेरे बाल आए को नहीं। यह बात मैंने पहले भी गई थी, या बिग मंगा रखी है मैंने, या ला के रखूँ मैं उन्हें, नहीं लोग बहुत मजाक उड़ाओ हैं बहुत ज़्यादा। तो ये लंबे लंबे बाल से हैं, ये लगा के रखूँ मैं। बाकी मैंने मेरे कटते बाल आ गए भी थे पहले, बाल तो मेरे बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। हरी डाटू लगा के रखूँ सारे दिन, सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द रो है, तो लगा के रखूँ, नहीं बहुत दिक्कत आ, बहुत ज़्यादा मेरी बहुत दिक्कत हो रही है आजकल। और ये मेरी बहनों, मैंने आप लोगों के सारे की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों का सारा मैंने बहुत मिलने लग रहा, इतने आप अच्छे अच्छे कमेंट करो। अपने घर आ तो गई हूँ मैं पहाड़ों में, पर मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पे अपने बच्चे के बिना। मेरा बेटा बड़े वाला उन्होंने कोस लिया मेरे पे था, तो अपने बच्चे के बिना एक माँ कैसे रह सकती है, आप लोग खुद बताओ। जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे आवा, तो मैंने भी तो अपने बच्चे के मेरे बिना रहने लग रहा। और मैं कड़ी भी बिगजू नहीं, उसके तो गिल्ली बुखार हो जाए, कैमरा किस तरह रह रहा होगा। ये मेरे पापा केस करेंगे, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने नहीं पता, पर टेंशन बहुत हो रही। मैंने क्या बिगाड़ा था अपने पति का, आप लोग सोचो। मेरे चैनल थे, इतने सब्सक्राइबर थे मेरे, वो चैनल भी बंद करा दिया उसने, सब डिलीट करा दिया। एक बार भी नहीं सोचा उसने मेरे बारे में कि भाई इसकी इतनी मेहनत है, इन्हें भी कुछ मेहनत करी होगी, कुछ नहीं, मेरे डिलीट कर ली। इसीलिए मैंने नया चैनल बनाया।
तो मेरी बहनों प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और एक वीडियो मेरी सुबह 10 बजे आती है, एक 12 बजे आती है, तो आप ज़रूर देखा करो मेरी बहनों। मेरे पास और कुछ चारा नहीं है। कभी कभी मन इतना दुखी होता है ना, इतना टूट जाता है, बस के बताओ। मेरी इतनी सालों की मेहनत 1 मिनट में बर्बाद कर दी उसने। मेरा बच्चा मैंने बड़ा कर रखा, पालिया पोसिया पट कोसिया, मेरे बदस चुड़ैल। मैं भी तो माँ हूँ। कोई नहीं समझ सकता एक माँ का दुख दर्द। वो जल्लाद कैसे समझेगा? उसने कौन से पैदा कर रखे, उसने कौन सी लेबर रूम में दर्द सहे है, वो जो मैंने सहे है जब बच्चा होता। आप लोगों को भी बताओ, आप भी माँ हो, कोई तो मेरी बहन, आपने भी बच्चे पैदा करेंगे, कितना के दुख दर्द हो जब डिलीवरी हो एक औरत की। मर्द थोड़ी समझेगा। किसी के पति इतने अच्छे होते हैं, सारे भी एक जैसे नहीं होते, किसी के तो बहुत अच्छे होते हैं साथ देने वाले। मेरे पति ने तो कभी नहीं मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे को लड़ाई करी। चाहे मैं कितना ही कर लूँ, मैं उनका फिर भी मेरे को गाली मिलती है। चाहे मैं कितना ही अच्छा कर लूँ, कितनी कोशिश करूँ मैं अच्छे से अच्छे करने की, कभी ये नहीं मेरे को कहेंगे क्या भाई क्या नहीं कहेंगे। बस बुराई सुनने को मिली है मेरे को हमेशा। उड़ जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। बस कितना दिन रात में सोचू मेरा बच्चा दे दो, बस मैंने कुछ नहीं दिया। चैनल भी देने मेरे डिलीट कर दिए, कोई बात नहीं, तू खुश रह, मैंने और बना लिया। मैंने बस आप लोगों का सहारा है, इसी करके आप लोगों को देखो। मेरे पास और कुछ नहीं है, बस वो चैनल है। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरी बहन। इसको भी जो थे वो तो डिलीट कर दिए। बहुत परेशान हो रही मैं अपनी ज़िंदगी से, बहुत ज़्यादा। नहीं कहना चाहूँ मेरी बहनों, सभी को राधे राधे।